पास किया, उसमें आपका चयन हुआ और इस संस्था के जितने भी शिक्षक हैं आपको विषय वस्तु के तौर पर कैसे आपको लगे, यहाँ से आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ? जी सर, हम मेरे पास यहाँ पे आने के बाद बुक खरीदने का भी पैसा नहीं था सर, और मतलब जो भी हमें प्रॉब्लम आर्थिक रूप से भी होती थी सर, हम मेरे मदद करते थे। और सर ये बोल देते कि पढ़ने वाले के लिए हम दिन रात एक कर देंगे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पास आइए, आप रात में आइए, दिन में आइए, जो भी क्वेश्चन है जहाँ से। मेरे लिए सर ने ऑफिस में मतलब सारी बुक का व्यवस्था करवा दिया, बोले कि आप दिन भर यहीं रह के पढ़िए, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से हमने पढ़ाई की और ITI, पैरामेडिकल, और अभी मतलब सर के वजह से ही, सर के गाइडेंस पे, सर के बताए हुए रास्ते पे चल के ही आज हम मतलब बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं कि ऐसा करो। और अच्छा, बच्चों को शिक्षा आप कहाँ दे रहे हैं अभी? सर जिस संस्था से हमने पढ़ाई करी, PG क्लासेस दरभंगा, उसी संस्था में हम बहुत ही खुश नसीब हैं, जो मतलब जिस संस्था से हमने पढ़ा उसी संस्था में हमें पढ़ाने का मौका भी मिला। अच्छा, सुने हैं कि आपका EG क्लासेस जो है, EG क्लासेस बच्चों के लिए, पहले तो वो सीनियर बच्चों के लिए थे, अब जो है सो जूनियर के लिए भी कुछ जो है सो सुविधा दिए हैं, बतौर स्कूल के तौर पर जो है सो वहाँ एस्टेब्लिश हुआ है, जिसका नाम है क्रिएटिव पब्लिक स्कूल। वहाँ पर कैसी व्यवस्था है बच्चों के लिए? अगर आपने 6 क्लास से ऊपर आया तब मेहनत किया तो इतना किया, अगर इस संस्था में कोई बच्चा नर्सरी से वो 12th तक करेगा तो उसका भविष्य कैसा आप आकलन कर रहे हैं, कैसा रहेगा? सर मतलब हम ये कह सकते हैं, अभी जस्ट ही हाल का कल का रिजल्ट से कि 12th में 4 महीने 3 महीने जो स्टूडेंट इसमें आके एडमिशन लिए उनका मार्क्स 421 आ सकता है। तो अगर नर्सरी से अगर बच्चा यहाँ पढ़े जो, और तो हमें लगता है कि इस संस्था से बिहार टॉपर जरूर रहेगा। अच्छा, ये बताइए, इस संस्था में जो बेसिकली माने कि जो छात्र अभी उपलब्ध है, कहाँ से मतलब छात्र यहाँ पर नामांकित है अभी, और किस किस जिले से है, कहाँ से? आप कहाँ से, किस जिले से आते हैं? सर मैं बेगूसराय से। यहाँ इस संस्था में केवल यहाँ दरभंगे के आसपास के है कि कोई कहीं दूर से भी है? जी सर, यहाँ पे बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी और प्रॉपर दरभंगा, इस मतलब कई जिलों सुने हैं दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से बहुत सारे छात्र हैं, मधुबनी बेनीपट्टी से है, फुलपरास से है, जैसे फुलपरास से जो है सो ललन कुमार हो गया, खुटौना से ये है, बहुत सारे जो एक छात्रा थी सिंघिया से थी, पूनम कुमारी 421 नंबर लाई है, प्रीति है जो बहेरी से है, उसके बाद जो है सो पूनम है, उसके बाद जो है सो गुंजा है, तरह तरह की बहुत सारे छात्रा है जिसका सबका नाम हमको तो याद नहीं है। लेकिन इस संस्था में जो है सो अभी जितनी भी टॉपर है आसपास की तो है ही, लेकिन हमारे पड़ोसी जिले से भी है, ठीक है। इसके लिए उस छात्रों के लिए यहाँ रहने के लिए कुछ लड़कियाँ के बारे में भी हम सुने, जो आसपास में शिक्षक मदद करते हैं, उनको जो रूम प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ पर गाइडलाइन करते हैं, सही बात है क्या? जी सर, यहाँ पे मतलब हसनपुर, बिथान, कुशेश्वर स्थान, कई जगहों से स्टूडेंट आके यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक तरह से मतलब गार्जियन के एब्सेंटी में भी सर लोग उनका गार्जियन बनते हैं, माता पिता बनते हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है एकदम इजीली सॉल्व किया जाता है। सर सुने हैं कि इस संस्था में जो है सो आपको वो एक मटेरियल दिया जाता है, जो सर यहाँ के जो एक्सपर्ट टीचर है वो NCERT से कलेक्शन कर करके कुछ ऐसे नोट्स बनाए हैं जो बच्चों को लास्ट में देते, लास्ट एग्जाम के 1 महीना बिफोर देते हैं, और बच्चे बहुत ही अच्छा जो है सो उससे अपना स्कोर ये करते हैं। क्या मतलब उसमें यहाँ के एक्सपर्ट टीचर क्या कहाँ से कलेक्शन किए हो, आपको मिला था क्या मटेरियल? जी सर, मुझे भी मटेरियल मिला था, जब हम पैरामेडिकल और ITI का मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे उस दौरान, तो मतलब NCERT से सोल्यूशन निकाल के ढूंढ के दिया जाता, और यहाँ मतलब जितना भी सर क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं और टेस्ट सीरीज में सेम वैसा ही क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जो हम लोग 7 दिन का या 5 दिन का एग्जाम देते हैं तो 3-3 घंटे का देते हैं, मन उठ जाता है। यहाँ टेस्ट सीरीज जो सर लेते थे उसमें आपको कितने क्वेश्चन रहते थे और कितना देर समय मिलता था आपको, कितना वो ड्यूरेशन होता था, पीरियड होता था, वो हमको ज़रा बताइए तो आप। सर यहाँ पे जो मतलब टेस्ट सीरीज होते थे, मतलब हर सब्जेक्ट का मतलब हर एक तरह से समझ लीजिए कि एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, इस तरह से होता था। 1 घंटा और मतलब चैप्टर वाइज हर रोज़
4-5 टेस्ट सीरीज हम लोग देते थे, जिसमें मतलब अलग अलग टीचर आते थे, अलग अलग क्वेश्चन होता, इस तरह से मोटिवेट होता था, इस तरह से मतलब जुनून रहता था हम लोग के अंदर कि पता ही नहीं चलता था कि 4 घंटा 5 घंटा क्लास में हम कैसे बिता देते थे, पता ही नहीं चलता था सर। सुने हैं इतना कोरोना काल के बावजूद भी कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ क्लास जब ऑफ रहा करता था तो सर ऑनलाइन सुविधा भी देते थे, सबको जो है सो वो मटेरियल प्रोवाइड करवाए और सबके गार्जियन से बराबर जो है सो ताल्लुकात करते थे, जो बच्चे का क्या स्थिति है, क्या सही बात है ये? जी सर, मतलब सर ऑनलाइन प्रोवाइड करवाते थे और मतलब ऑनलाइन पढ़ाते थे, और जो भी था पीडीएफ के द्वारा हम लोग को मतलब टेस्ट का सीरीज या फिर जो चैप्टर वाइज होते थे वो हर सप्ताह में पीडीएफ के द्वारा दिया जाता था सर। अच्छा चलिए, आपने माने कि हम लोग आपके लिए बहुत सारे काम किए, ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं इस संस्था के लिए और अपने साथियों को क्या कहना चाहेंगे, जरा आप बताइए सामने। सर मतलब हम ये कहना चाहेंगे इस संस्था के लिए कि इस संस्था में एक ही उद्देश्य रहता है, एक ही उद्देश्य नहीं रहता है, मतलब उद्देश्य तो सर का समाज सेवा से, शिक्षा से और कई सारे से है जुड़ा हुआ। मतलब सर इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे सर का एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा और संस्कार को हम कभी मतलब शिक्षा को हम कभी झुकने नहीं देंगे और संस्कार को कभी हम गिरने नहीं देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए।